लेकिन तभी वो देखते हैं किसी एक इंसान के पीछे बाउंटी हंटर्स लगे हैं एंड वो इंसान वहाँ से भाग रहा था एंड उसका बाउंटी पोस्टर जैसे ही उड़ते हुए आता है तो उसकी बाउंटी है 5 मिलियन। और उसकी बाउंटी है 5 मिलियन एंड उसका नाम है द कावर्डली ब्रेव रोनन। रोनन वहां से भागा जा रहा था एंड बाउंटी हंटर्स उसके बहुत ज़्यादा पीछे लगे हुए थे। जैसे ही केल और लायरा उनके पीछे भागते हैं तो वो देखते हैं कि एक पतली गली के अंदर एक कुक बहुत ज़्यादा मुश्किल में है एंड जैसे ही वो उस कुक के पास जाते हैं वो देखते हैं कि उस कुक को कुछ गुंडों ने घेर रखा है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उस कुक का नाम है आयरिस एंड आयरिस के पास कुछ गुंडे आते हैं खाना मांगने के लिए बट भेस के अंदर। एंड जैसे ही आयरिस उन्हें खाना देती है तो वो उसको पकड़ लेते हैं बिकॉज आयरिस एक स्टूडेंट थी द वन एंड ओनली मोस्ट फेमस कुक दांते वाले की। वो लोग बस चाहते थे दांते जो फेमस कुक है उसका जो ओहदा है वो नीचे की तरफ आ जाए, इसलिए वो बस आयरिस को किडनैप करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही केल और लायरा वहाँ पे आते हैं वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड आयरिस को वहाँ से छुड़ा के वो रोनन के पीछे भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो रोनन की तरफ जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि रोनन एक डेड एंड के पास छुपा हुआ है। लेकिन भले ही उसकी बाउंटी 5 मिलियन है लेकिन वो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा है उन लोगों से एंड तभी वो उन लोगों से जान की भीख मांगने लगता है एंड बाउंटी हंटर्स भी शॉक हो गए थे क्योंकि ऐसा इंसान जिसकी बाउंटी इतनी ज़्यादा है वो उनसे लड़ने की बजाय डर रहा था। एंड तभी केल को लग जाता है कि दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला है एंड वो बाकी सबसे कहता है नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एंड इसके बाद वो देखते हैं कि रोनन खड़ा होता है। ऐसा लगने वाला था कि वो बस एक्टिंग कर रहा था लेकिन वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन जो बाउंटी हंटर्स थे वो उसको धक्का मार के वापस पीछे कर देते हैं। एंड तब हम देखते हैं केल अपनी उंगलियों को क्लेंच करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है रोनन को बचाने के लिए। एंड उसके बाद केल, आयरिस और लायरा ये तीनों मिलके उन 5 बाउंटी हंटर्स का कचूम्बर बना देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो उनके सामने कुछ है ही नहीं। एंड इसके बाद केल रोनन पे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है एंड इतना जलील होने के बाद रोनन फाइनली अपना मुंह खोलता है एंड वो बताता है कि सिर्फ वो अपने फादर से मिलना चाहता है। अब रोनन अपना ड्रीम बताता है एंड उसका ड्रीम है कि वो अपने फादर से मिलना चाहता है क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके फादर उसके विलेज को छोड़ के चले गए थे एक पायरेट क्रू के अंदर जो कि है जाइफर केल का पायरेट क्रू। एंड तभी केल की भी थोड़ी आंखें चमकने लगती हैं क्योंकि वो भी जाइफर गेल को जानता था। एंड अब हमें पता चलता है कि जाइफर गेल है कौन। जाइफर गेल एक्चुअली में एक पायरेट है जो कि बहुत ज़्यादा दयालु है एंड केल बहुत ज़्यादा एडमायर करता है उसे एंड उसी बंदे की वजह से वो पायरेट बनना चाहता था एंड इसलिए उसने अपनी पायरेट जर्नी शुरू की है। एंड जब से वो पहली बार जाइफर गेल से मिला था उसी के बाद से उसे वो उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में सपने आने लगे थे। एंड इसके बाद लायरा भी बीच में बोलने लगती है। उसका सपना है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बने क्योंकि वो प्रूव करना चाहती है कि वुमन इज ऑल्सो पावरफुल। एंड इसके बाद आयरिस बोलती है कि वो एक ऐसे इंग्रेडिएंट की तलाश में है जिससे द वर्ल्ड्स मोस्ट डिलीशियस डिश बन सकती है। एंड इसके बाद केल अपना सपना बनाता है एंड उसका सपना है मैं नहीं बताऊंगा। Oh, come on. एंड सब लोग हंसने लगते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि केल ने कोई जोक सुनाया है, अपना सपना नहीं। केल कहता है कि अपना सपना पूरा करके दिखाऊंगा मैं, मजाक नहीं है। सभी लोग उसकी तरफ हंस रहे थे। रोनन कहता है कि ये कोई सपना होता है। एंड इसके बाद उन्हें लगता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन तभी वहाँ पे स्टेप इन करता है एक और नया थ्रेट, और वो है उन बाउंटी हंटर्स का लीडर। एंड वो इतनी खुंदक में है क्योंकि उन 5 बाउंटी हंटर्स में से एक उसका भाई भी था। एंड इसके बाद वो बहुत ज़्यादा रेज में आ जाता है एंड उनकी तरफ हमला करने लगता है, और तभी केल की तरफ कोई भाला फेंकता है एंड केल क्लाउड से नीचे गिरने लगता है।